राहुल गांधी पर सीएम सैनी ने दिया है बड़ा बयान। कहा इमरजेंसी के समय संविधान को खतरा नहीं था। सवाल पूछा है तंज कसते हुए सीएम ने। 1984 के दंगों से संविधान को खतरा नहीं हुआ था, कांग्रेस के समय तो संविधान खत्म हो गया था, ये कहा है सीएम सैनी ने। नक्सली इनके कार्यकाल में पनपे थे। राहुल गांधी को पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख करके देता है, कुछ पता नहीं होता है। पीएम मोदी संविधान को मजबूत कर रहे हैं, बचा रहे हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के बोले हैं सीएम सैनी। तंज कसते हुए कहा है सुखना लेक तक साइकिल लेकर चला गया मैं, और मुझसे किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभा ही नहीं रहा, ये कहा है सीएम ने। पंजाब सरकार पर भी सीएम सैनी ने बोला है हमला। बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी तंज कसा है सीएम सैनी ने। कहा आपदा के समय मुआवजा की बात कही थी उन्होंने, 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही थी। और उन्होंने कहा कि संविधान को खतरा हो जाएगा। क्या वो अपना कार्यकाल भूल गए? 1975 में क्या संविधान को खतरा नहीं था? 1980 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, क्या उसके अंदर संविधान को खतरा नहीं हुआ? इनके समय में क्या क्या हुआ? कितने बार अमेंडमेंट किया गया, अपने स्वार्थ के लिए किया गया। जब देश के अंदर जो सबसे पहला जीप घोटाला हुआ था, क्या उस वक्त संविधान खतरे में नहीं आया था? जब अगस्त्य हेलीकॉप्टर का अगर घोटाला होता है तो उस समय देश संविधान खतरे में नहीं था? ये मेरे ख्याल से राहुल को जो स्क्रिप्ट लिख करके कोई देता है, मुझे नहीं पता लगता वो कौन व्यक्ति है। और उन्होंने कहा कि संविधान को खतरा हो जाएगा। क्या वो अपना कार्यकाल भूल गए? 1975 में क्या संविधान को खतरा नहीं था? 1980 के अंदर जो कत्लेआम हुआ, क्या उसके अंदर संविधान को खतरा नहीं हुआ? इस प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कहीं दिखाई दिया। मैं यूथ के बीच में गया और यहाँ नहीं, अभी मैं 2 रोज पहले साइकिल से मैं सुबह सुबह सैर करने गया, सुबह 6 बजे लेक पे चंडीगढ़। मेरे ख्याल से वहाँ मेरे को हर व्यक्ति मिला। मैं 500 मीटर ही चल पाया होगा, मैंने वापिस आना पड़ा। फिर लोग मिलते हैं, कोई फोटो खिंचवाना है, फिर बातचीत करते हैं, परंतु एक भी यूथ ने मेरे से इस प्रकार की बात नहीं की है कि मेरे किसान का जो खराबा हुआ है उसको मैंने 20,000 रुपये प्रति एकड़ उसका मुआवजा दिया है। मान साहब पंजाब में बोलते हैं, केजरीवाल गुजरात में जाकर के बोलता है कि पंजाब में हमारे किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा आई, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री मान साहब ने किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिया है। ये वहां जाके बोल रहा है। मान साहब ठीक है या केजरीवाल ठीक है, या फिर मेरा किसान मारा गया जो जिसने वोट दिया, जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, जिससे विश्वासघात हो गया। ये बात स्पष्ट करने की है, ये पंजाब की जनता बताएगी, तभी तो उनका विश्वास उठा है। हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या बातें कही गई थी, हरियाणा में क्या बोला गया था, उनका कंपैरिजन होता है। क्योंकि लोगों ने पंजाब के कांग्रेस को बाहर किया, बाहर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो कहा वो नहीं किया। लगातार लोग अपने आप को उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया कि सरकार ने जो बातें कही थी, कांग्रेस ने जो बातें कही थी वो पूरी नहीं की। उस बीच में क्योंकि दिल्ली में आम आदमी था, ये अपना यहाँ ये बोलता था मंच के ऊपर खड़ा होकर के कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। इवन देखिए हमारा चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, हमारे बूढ़े आदमी है जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत बूढ़े आदमी है हमारे। ये बिन्ने जगह मंच पर वहाँ कही थी अभी मैं कट्टर आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई ली आपके सामने, लोग आगे बात में भाई ये आदमी सुधार कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, वृद्ध सेवा और स्वास्थ्य पोर्टल होगा शुरू। बुजुर्गों के लिए शुरू होगा पोर्टल। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी है जानकारी।
संजीवनी योग से होगा मरीजों का समग्र इलाज। तो पोर्टल होगा जल्द शुरू, ये जानकारी दी है स्वास्थ्य मंत्री आर